नाज़रीन आदाब, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम शेर सुखन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान सईद। आज शेर सुखन ने इंतखाब किया है एक ऐसे शायर का, एक ऐसे शख्स का जिसने अपनी तख्लीक़ात से उर्दू शेर व अदब में कीमती इजाफ़े किए। जी हाँ, ये नाम है हफ़ीज़ मेरठी का। नाज़रीन, हफ़ीज़ मेरठी का असल नाम हफ़ीज़ुर रहमान था और हफ़ीज़ उनका तख़ल्लुस। उनकी पैदाइश 10 जनवरी 1922 में मेरठ में हुई। उनका बचपना अपने ननिहाल में गुज़रा। उनके नाना शेर व शायरी से बहुत रग़बत रखते थे। यही वजह है कि उनके घर का माहौल बहुत अदबी था और इसी वजह से अपने नाना की सोबत में वो शेर व शायरी की तरफ आ गए। आइए नाज़रीन, हफ़ीज़ मेरठी के बारे में मज़ीद जानने के लिए एक्सपर्ट को सुनते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एक उम्दा फ़नकार एक अच्छा इंसान भी हो, और जहाँ ये बात होती है यकीनन वो शख्सियत इंसानों के दिलों पर राज करती है। जी हाँ, मैं याद कर रहा हूँ शायर इनकलाब हज़रत हफ़ीज़ मेरठी साहब को। वो जितने उम्दा शायर थे उतने ही बेहतरीन इंसान भी। मेरठ के पूर्वा शेखलाल मोहल्ले में हकीम मोहम्मद इब्राहिम और फ़ातिमा बेगम के यहाँ 10 जनवरी 1922 को आपकी पैदाइश हुई। नाना ने नाम रखा हफ़ीज़ुर रहमान, प्यार से हफ़ीज़ कहा गया। आपकी तालीम वहाँ नाना के देख रेख में हुई। आपने फैज़ाम इंटर कॉलेज मेरठ से 10वीं जमात पास की। उसके कुछ दिन बाद नाना का इंतकाल हो गया। आपकी तालीम रुक सी गई। 1942 में शायरा बेगम से आपका निकाह हुआ। आपके इनकलाबी नगमात की वजह से दौरे हुकूमत ने आपको जेल भेज दिया। बार बार जेल जाना पड़ा और ये हुआ कि घर में तंगहाली और मुफलिसी के हालात पैदा हो गए। बार बार जेल जाने की वजह से घर की देखभाल भी ना कर पाए। हद तो ये हुई कि आपका बेटा जो 1 साल का था अल्लाह को प्यारा हो गया। यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। उस मुफलिसी और तंगहाली में 1950 में शायरा बेगम भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। एक मुश्किल दौर गुज़र रहा था। शायरी चलती रही, ज़िंदगी आगे बढ़ती रही। कुछ दिन बाद सरदना मुकामी फ़हमीदा बेगम से आपका दूसरा निकाह हुआ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया और फ़हमीदा बेगम को किसी ने कत्ल कर दिया। ज़िंदगी फिर एक दूसरे रूप मोड़ में आ गई। सारा कलेजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए है, सारा कलेजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए है, तब कोई फरहाद बने हैं, तब मजनू कहलाए है। आइए नाजरीन, इस खूबसूरत गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं, जिसको ख़ास तौर से डीडी उर्दू ने आपके लिए सजाया है, और महजूज होते हैं। इस दीवाने दिल को देखो, क्या शेवा अपनाए है। इस दीवाने दिल को देखो, क्या शेवा अपनाए है। उस पर ही विश्वास करे, जिससे धोखा खाए है। इस दीवाने दिल को देखो, क्या शेवा अपनाए है। इस दीवाने दिल
सारा कलेजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए हैं, सारा कलेजा कट कट कर बह जाए, सारा कलेजा कट कट कर जब अश्कों में बह जाए हैं, तब कोई फरहाद बने हैं, तब मजनू कहलाए हैं, तब कोई फरहाद बने हैं, तब मजनू कहलाए हैं। इस दीवाने दिल को देखो क्या शेवा अपनाए हैं, इस दीवाने दिल को देखो। तुमने मुझको रंज दिया तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। तुमने मुझको रंज दिया तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं, फूल भी काटा बन जाए हैं, वक्त बुरा जब आए हैं, फूल भी काटा बन जाए हैं, वक्त बुरा जब आए हैं, उस पर ही विश्वास करें हैं, जिससे धोखा खाए हैं, इस दीवाने दिल को देखो क्या शेवा अपनाए हैं, इस दीवाने दिल को देखो। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए। नाज़रीन, उर्दू शायरी की आबरू यानी गज़ल को अपने जज्बात की तरसील का ज़रिया हफ़ीज़ मेरठी ने उस वक्त बनाया जब गज़ल को बेवक्त की रागनी कहकर मुस्तरद किया जा रहा था। जी हाँ, वो अपनी शायरी के अंदर हकीकत निगारी के परिस्तार नज़र आते हैं, वो हकीकत परस्ती के कायल नज़र आते हैं। एक जगह इस सिलसिले में यूँ कहते हैं कि रात को रात कह दिया मैंने, रात को रात कह दिया मैंने, सुनते ही बौखला गई दुनिया। अगर बात करें हफीज़ मेरठी साहब की शायरी की तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हफीज़ साहब एक इनकलाबी शायर रहे। उनके जज्बात, जहाँ वतन की मोहब्बत उनकी शायरी में घुली मिली है, एक तरफ जहाँ बड़े तबके को
अपनी शायरी के जरिए उन्होंने आईना दिखाया, वहीं आम जन की बात को लेकर वो मुखर रहे। आम आदमी के दिलों की बात करने वाले हफीज़ मेरठी साहब का एक वाक़या यूँ याद आता है कि फैज़ाम इंटर कॉलेज में जब आज़ादी के दीवानों की एक मजलिस हो रही थी तो उसमें हफीज़ साहब अपने इनकलाबी तराने सुनाने लगे। अपने इनकलाबी तरानों से जोश भरने वाले उस मजलिस में हफीज़ मेरठी को उस वक्त की हुकूमत के नुमाइंदों ने तब तक लाठियां बजाईं जब तक हफीज़ साहब बेहोश नहीं हो गए। 8 दिन बाद मेरठ के कमिश्नर के सामने हफीज़ साहब को लाया गया। कमिश्नर ने पूछा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? हफीज़ साहब कहाँ चुप रहने वाले थे। हफीज़ साहब का अंदाज़ देखिए। हफीज़ साहब कहते हैं, जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, कातिल से लोहा लेने को ऐलान करेंगी जंजीरें, गूंगे बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, गूंगे बहरों की नगरी में यूं कौन तवज्जो करता है, माहौल सुनेगा देखेगा जिस वक्त बजेंगी जंजीरें। ऐसे थे हफीज़ मेरठी साहब। हफीज़ साहब ने तमाम उम्र सच्चाई का दामन थामा, जिस हालत में भी रहे उनकी खुददारी, उनकी खुददार तबीयत उन्हें हमेशा आगे लेकर गई। ऐ दिल खुशी का जिक्र भी करने न दे मुझे, ऐ दिल खुशी का जिक्र भी करने न दे मुझे, गम की बुलंदियों से उतरने न दे मुझे। आइए नाजरीन, इस खुशी और गम के दरमियान की कैफियत को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। ऐ दिल खुशी का जिक्र भी, ऐ दिल खुशी का जिक्र भी करने न दे मुझे, ऐ दिल खुशी का जिक्र भी बुलंदियों से उतरने न दे मुझे, ऐ दिल खुशी का जिक्र भी करने न दे मुझे। घर ही उजड़ गया हो तो लुत्फ़े क़याम क्या, घर ही उजड़ गया हो तो लुत्फ़े क़याम क्या, ऐ गर्दिशे मुदाम, ऐ गर्दिशे मुदाम ठहरने न दे मुझे, ऐ गर्दिशे मुदाम ठहरने न दे मुझे, गम की बुलंदियों से उतरने न दे मुझे, ऐ दिल खुशी का जिक्र भी करने न दे मुझे। चेहरे पे
खाल तक भी ना छोड़ेंगे बदनिगाह चेहरे चेहरे पे खाल तक नहीं चेहरे पे खाल तक भी ना छोड़ेंगे बदनिगाह ऐ मेरे खैर खां ऐ मेरे खैर खां सवरने न दे उतरने न दे मुझे है दिल खुशी का ज़िक्र भी करने न दे मुझे है दिल खुशी का ज़िक्र भी करने न दे मुझे करने न दे मुझे करने ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में ज़रा, ये भी तो सोचिए कभी तन्हाई में ज़रा, दुनिया से हमने क्या लिया दुनिया को क्या दिया। नाजरीन, उनकी शायरी में ग़िनायत है और उर्दू शायरी की मीरास यानी नरम व नाजुक लहजा है, जिसकी वजह से सामाईन कैफियत को आसानी से समझ जाते हैं। नाज़रीन, उनकी शायरी के 2 मजमूए मंजर आम पर आए, जिसमें से दूसरे मजमूए पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने उन्हें इनाम व एज़ाज़ से नवाजा और दोनों मजमूओं को एक किताबी शक्ल देकर कुलियाते हफीज़ मेरठी मंजर आम पर आई। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू के मुशायरे होते रहे, हफीज़ मेरठी साहब ने वहाँ मेरठ के नाम का परचम बुलंद किया। उनकी गज़ल का एक मतला और एक शेर मुझे यूँ भी याद आता है। कहते हैं कि शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज़ ना आए, दुनिया का अपनाना ही क्या, दुनिया का अपनाना ही क्या, कांटे अपने फूल पर आए, शीशा टूटे गुल मच जाए। हफीज़ मेरठी साहब की बात करते हैं तो उनकी जो अदब की खिदमात हैं, यूँ तो आपने पूरी ज़िंदगी में दुनिया के उन मुल्कों में सफ़र किया मेरठ के अदब के परचम को लेकर, जैसे ईरान, इंग्लैंड, सऊदी अरब, शारजहाँ, लेबनान, बांग्लादेश। ये सब शायरी के एतबार से, अदब के एतबार से आपने सफ़र किए। उनका एक गज़ल का मजमुआ शेर व शऊर 1970 में शाया हुआ और एक दीवान मताए आखिरी शब 1987 में आया, जिसे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने फर्स्ट अवार्ड से नवाजा। एक किताब हफीज़ मेरठी फ़न और शख्सियत शाया हुई, जो कि उर्दू एकेडमी ने उसको अवार्डेड किया। उनका आखिरी मजमुआ 1986 में गहराइयाँ, जो गज़ल का मजमुआ था, शाया हुआ। आप 7 जनवरी 2000 को इस दुनियाए फ़ानी से चले गए। आपके नाम पर मेरठ शहर के प्रशासन ने एक सड़क का नाम हफीज़ मेरठी मार्ग रखा। बहुत शुक्रिया। तो ये शख्सियत थी हफीज़ मेरठी साहब की, जो काबिल एहतराम शायर इनकलाब हफीज़ मेरठी के नाम से जाने जाते हैं। बेसहारों का इंतज़ाम करो, बेसहारों का इंतज़ाम करो, यानी एक और कत्ले आम करो। आइए नाजरीन, इस रोमानी गज़ल को मौसीकी की धुनों पे सुनते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो। खैर ख्वाहों का मशवरा ये है, 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 ठोकरें खाओ और सलाम करो, ठोकरें खाओ और सलाम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो। ये हुनर भी बड़ा ज़रूरी है, 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 कितना झुक कर किसे सलाम करो, कितना झुक कर किसे सलाम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो। सरफिरों में अभी हरारत है, सरफिरों में अभी हरारत है, सरफिरों में अभी हरारत है, इन जियालों का एहतिराम करो, इन जियालों का एहतिराम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो।
आपस में कह रहे हैं हफीज, सांप आपस में कह रहे हैं हफीज। सांप आपस में कह रहे हैं हफीज, सांप आपस में कह रहे हैं हफीज। आस्तीनों का इंतजाम करो, आस्तीनों का इंतजाम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, यानी एक और कत्लेआम करो। बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, यानी एक और कत्लेआम करो, यानी एक और कत्लेआम करो। बेसहारों का इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो, इंतजाम करो, बेसहारों का इंतजाम करो। नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हमने हफीज़ मेरठी की हयात व खिदमात पे बात की और उनकी गज़लों को मौसीकी की धुनों पे सुना। मुझे उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें नवाजते रहें और अपने मेज़बान सलमान सईद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। 565